अगर आप कुछ डरावना और रोमांचक अनुभव करना चाहते हैं तो हॉरर ट्यूब को सब्सक्राइब करें और हमारी कहानियों का आनंद लें। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं संजना का एक डरावनी चुड़ैल से कैसे सामना हुआ। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। एक बार की बात है दोस्तों। एक छोटे शहर में संजना अपने माता पिता के साथ रहती थी। संजना को बचपन से ही भूत प्रेत चुड़ैल राक्षसों की कहानियां सुनने का बहुत शौक था और वो इसे खूब एंजॉय भी करती थी, जो कि उसके नाना उसे सुनाया करते थे। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इसका एक दिन साक्षात इतना भयानक अनुभव होगा। यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी और उस दिन संजना घर पर अकेली थी। उसके माता पिता किसी शादी की पार्टी में बाहर गए थे और वो देर रात तक आने वाले थे। अपने घर का काम खत्म करके संजना फ्री होकर टीवी देखने बैठी ही थी कि तभी अचानक लाइट चली गई। लाइट जाने से पूरे घर में अंधेरा हो गया और संजना उठकर लैंप जलाने लगी। जैसे ही वह लैंप जलाई, उसे अचानक महसूस हुआ कि ऊपर के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। घर पर उस समय कोई और नहीं था और इस तरह की आवाज सुनकर संजना अचानक से घबरा गई। वह एकदम से डर गई, चौंक गई कि ये कौन कर रहा है आवाज। तभी एक और कर्कश आवाज हुई और इस आवाज ने संजना के दिल की धड़कनों को बढ़ा दी। थोड़ी हिम्मत जुटाकर संजना धीरे धीरे ऊपर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और जैसे ही वो कमरे के पास गई और जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, सामने का दृश्य देखकर वो एकदम घबरा गई, एकदम स्तब्ध हो। संजना के हाथ पैर कांपने लगे। उसे ऐसा लगने लगा जैसे मानो उसके शरीर का खून ठंडा हो गया। सामने कमरे में एक कोने में एक काले कपड़ों में एक आकृति खड़ी थी, बड़ी ही भयानक लग रही थी। यह एक चुड़ैल थी दोस्तों, जिसके लंबे लंबे उलझे हुए बाल और ये लंबे लंबे नाखून थे। उसने अपने चेहरे पर, जो पहले से ही इतना डरावना था, एक कुटिल मुस्कान बना रखी थी, जिसे देखकर संजना और घबरा गई। संजना ने सोचा भी नहीं था कि जिन बातों को वो कहानियों में सुना करती थी, वो आज दृश्य बनकर उसके सामने आ जाएगा और वो इतना भयानक डरावना होगा। संजना पीछे मुड़ी और बहुत तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों, वो एक चुड़ैल थी पीछे, कोई आम इंसान नहीं। उसने अपने हाथों को लंबा किया और संजना को पकड़ के दबोच लिया और अपनी ओर खींच लिया। संजना रोने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन वो चुड़ैल उसे अपनी ओर अपनी बाहों में दबोचते ही जा रही थी। संजना को तो जैसे लगा कि आज ये उसकी आखिरी रात है, अब वो जिंदा नहीं बचेगी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला और सामने संजना के माता पिता थे। वे दौड़कर अपनी बेटी की तरफ भागे। दोस्तों, संजना के माता पिता किसी पार्टी में गए थे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि आज ये तूफानी रात है और अंधेरी रात है, तो बेटी अकेली घर पे कैसे रह पाएगी, इसलिए वो पार्टी से जल्दी आ गए। चुड़ैल ने उनकी ओर गुस्से से देखा। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। वह उन्हें भी दबोचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी, लेकिन संजना के माता पिता कोई साधारण इंसान नहीं थे। संजना के पिता एक जादू टोना के विशेषज्ञ थे और वो समझते थे, वो जानते थे कि ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए। उन्होंने तुरंत ही अपनी छड़ी निकाली और चुड़ैल की ओर घुमाते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगे।
जैसे संजना के पिता के मंत्रों का असर उस पर हावी होने लगा और वो उनसे रहम की भीख मांगने लगी। लेकिन संजना के पिता ने उसे अपने वश में कर लिया था। और फिर संजना के पिता ने कभी भी किसी को परेशान नहीं करने की शर्त पर ही उसे वहां से जाने दिया। Please, 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 I'm begging you. Please. I'm desperate. I don't know what to do. Please subscribe.